हेलो एवरीवन। आज हम लोग ई रूपी के बारे में बात करेंगे। ई रूपी जो अभी रिसेंटली सरकार ने लॉन्च किया है, ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये 2 अगस्त 2021 को, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम्स में डेट्स भी पूछ ली जाती हैं, तो 2 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो स्कीम है ये पर्पस स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक तो है, लेकिन पर्पस स्पेसिफिक ज़्यादा है। देखिए, इसके पहले एक और स्कीम आई थी कुछ साल पहले, डीबीटी, डिजिटल बैंक ट्रांसफ़र। वो जैसे है कि आप लोग उसके एग्जाम्पल्स हैं कई सारे, जैसे कि गैस की सब्सिडी मिलती है। अभी तो वो बहुत ना के बराबर हो गई है, पर फॉर एग्जांपल के तौर पे, या फार्मर्स को पैसा भेजा जा रहा है तो वो डायरेक्ट क्या है, अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। सही है, मतलब डिजिटली ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा। तो वो क्या है, पर्सन स्पेसिफिक पैसा है। मतलब फार्मर्स को, जितने भी फार्मर्स हैं उनको एक डेफिनेट अमाउंट गवर्नमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब वो पैसा जो है वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो उन पर डिपेंड करता है ना। तो ये क्या है, ये हो गया पर्सन स्पेसिफिक। यहाँ पे पर्सन स्पेसिफिक होने के साथ में ये ज़्यादा फोकस करती है स्कीम पर्पस स्पेसिफिक, है ना। पर्पस को मतलब उद्देश्य, जिस वजह से वो पैसा डाला जा रहा है खाते के अंदर, अब वो पैसा उसी तरीके से खर्च करना पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें किसी भी तरीके के करप्शन की, किसी भी तरीके के लीकेज की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है ना, या कॉलेज में है, और उसने पैसे मांगे कि भाई मेरे को आप समझो कि 1,000 रुपये दे दो, मुझे बुक लेके आनी है। अब आपने फादर ने घर पे बैठ के उसको पैसा पेटीएम कर दिया। अब वो जाके, अब वो कॉलेज में है, अब वो उन पैसों का 1,000 रुपये का उसने 800 की किताबें ले ली, 200 उसने कैंटीन में खर्च कर दिए। या ये समझिए कि उसने 800 की किताबें ली नहीं, उसने ये पैसे कहीं और खर्च कर दिए। समझे ना। अब क्या है, पर्पस स्पेसिफिक में क्या होगा कि फादर ने उसको 1,000 रुपये के वाउचर दे दिए, ई वाउचर। और वो वाउचर चलेंगे कहाँ पे, वो सिर्फ उनकी किताबें ही खरीद पाएगा। समझे ना। तो किसी भी तरीके का कोई लीकेज या उन पैसों का सही इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है बहुत। सही है। अब ये स्कीम है कैसे, देखिए इसके अंदर ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस स्कीम है, बिल्कुल, है ना। कैशलेस मतलब इसमें आपको वाउचर, डिजिटल वाउचर आपके फ़ोन में आता है ना, आएगा। और कॉन्टैक्टलेस किसी भी तरीका कोई कॉन्टैक्ट नहीं। इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको डेवलप किसने किया है ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप करा है। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए, बीच में ये मतलब कनेक्ट, है ना। ये जो स्कीम है ये कनेक्ट करती है। कैसे कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट किसको करती है, डिजिटली कनेक्ट करती है स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस को, जो सर्विस स्पॉन्सर कर रहा है ना, और बेनिफिशियरी को, जो उस सर्विस का लाभ ले रहा है। सही है। और उसके बाद किसको, सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे कि एग्जांपल हेल्थ का, जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो वैक्सीनेशन का मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का इसमें करके दिखाया था, पूरा का पूरा एक तरह से पूरा डेमो, है ना। तो उसमें हुआ क्या है, जैसे स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस ये समझ लीजिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, और उसकी स्कीम है जैसे कि वैक्सीनेशन लगाना, मतलब कोई ड्रग से संबंधित स्कीम है ना, दवाई देनी है। बेनिफिशियरी है उसके अंदर कोई लेडी, है ना। अब उसमें होगा क्या, सर्विस प्रोवाइडर, अब वो जो पैसा है बैंक के थ्रू, वो जो स्पॉन्सर है डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो जो उसको पैसा, उसको जो दवाई देनी है, उस दवाई के उतने पैसे वो बैंक से, क्योंकि इसमें बैंक कनेक्टेड हैं, है ना। तो जैसे समझिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से, क्योंकि खाते में सबका नंबर, फ़ोन नंबर लिंक है अभी, है ना, सबको पता है, आधार कार्ड और उसमें सबके नंबर लिंक्स हैं बैंक के अंदर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो उस संबंधित महिला के अकाउंट नंबर में जो फ़ोन नंबर एडेड है
उसके उस पे जितना पैसा, जितने की वो दवाई उसको दी जानी है, वो उतने के ई वाउचर उसके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू वो भेज देंगे। इसमें किसी भी तरीके के इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो भेज दिया। अब वो जो महिला है वो उस मोबाइल को लेके पहुंच गई कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर। वो हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ पे ये सर्विस कनेक्टेड हैं और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पे जाके उन्होंने वो दिखाया अपना वो जो कोड है या जो एसएमएस आया है, और उतनी ही दवाई जितना उसमें मेंशन किया है वही दवाई उनको दे दी गई या वैक्सीन लगा दी गई। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका। किसी भी तरीके से ना तो स्पॉन्सर को कोई प्रॉब्लम, ना बेनिफिशियरी को, और ना सर्विस प्रोवाइडर को। सही है। स्पॉन्सर को सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पॉन्सर को किसी भी तरीके का कोई मतलब लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा किस तरीके से कैसे, वो सीधा का सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। सही है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा अपने पास नहीं रखना, जाके सीधा देना है और दे के सीधा का सीधा उसको उसका लाभ ले लेना है। और हॉस्पिटल को कोई इस तरीके से मेंटेन नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी, क्योंकि डायरेक्ट चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना, डायरेक्ट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इंटरमीडियरी इसके अंदर कोई है ही नहीं। बीच में से सारा का सारा जो करप्शन था वो यहीं कहीं ख़त्म हो जाता है ना। देखिए राजीव गांधी जी ने, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि ऊपर से जो 100 पैसे चलते हैं उसमें से मतलब 85 पैसे तो खर्च हो जाते हैं और सिर्फ 15 पैसे नीचे पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी पूरा पैसा अगर 1 रुपया भी चल रहा है तो वो 1 रुपया सीधा का सीधा उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है, और पर्पस स्पेसिफिक ट्रांसफ़र हो जाएगा कि अगर वो पैसे से उसको एक जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ उसको मिलेगी, है ना। देखिए अभी जैसे कि इससे क्या, अभी जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में इसको यूज़ किया जा सकता है ना। साथ में टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, है ना, उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो भविष्य में ये एक्सपेंड हो जाएगी स्कीम, और बहुत अलग अलग जगहों पे इसको यूज़ किया जा सकेगा, है ना। जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी इसके तहत दी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोजेक्ट है, डायनामिक स्कीम है, पूरा लीकेज प्रूफ है ये, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। और इसके अंदर कैसे एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर उसमें मोबाइल में आएगा, और जो बेनिफिशियरी होगा, लाभार्थी, उसके मोबाइल में वो चीज़ आएगी, जिसके लिए ना तो किसी पेमेंट के किसी ऐप की ज़रूरत है, ना इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है, ना किसी भी तरीके कोई डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो अभी जो योजना ये शुरू हुई है, इसके अंदर 3 कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स हैं, है ना, जो ये स्कीम को अभी स्टार्ट किया है। फर्स्ट है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त विभाग। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना। और तीसरा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये एक प्रीपेड योजना है। प्रीपेड मतलब जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, प्रीपेड, इसी तरीके से प्रीपेड है। आपको कोई पैसा नहीं देना, आपके ऑलरेडी उस पर वो वाउचर के रूप में पैसा आ गया है, और ये सिर्फ एक बार, मतलब वो जो वाउचर है वो एक बार यूज़ हो सकता है। तो देखिए ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है, जो अभी सिर्फ एक हेल्थ के सेक्टर में या फार्मर सब्सिडी फर्टिलाइज़र सब्सिडी के तौर पे इसको भी समझा गया है। लेकिन इसके बहुत सारे, जब प्रधानमंत्री जी ने जब इसको लॉन्च किया था तो उन्होंने बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स इसके बताए थे जहाँ पे ये आगे चल के यूज़ हो सकती है, और जो करप्शन, जो मिडिल मैन का जो करप्शन है वो ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म, 100%। सही है। तो आज ये स्कीम आपने समझी। हम लोग अब फिर और नई क्लास में मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। टेक केयर।